नमस्कार, खबर पर नजर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और इस कार्यक्रम में हम दिन भर की बड़ी खबरों की बात करते हैं। ऐसी खबरें जिन्होंने दिन भर बटोरी हैं सुर्खियां और जिन खबरों के बारे में जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। तो ऐसी ही खबरों का विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के जरिए जिन्होंने इन खबरों को फॉलो किया है। खबर पर नजर में आज दरअसल हम एक खबर की बात करेंगे। आज हम याद कर रहे हैं लाचित बरफुकन को, भारत के इतिहास के एक ऐसे महान सेनानायक जिन्होंने अपनी बहादुरी, मातृभूमि के प्रति समर्पण और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के बल पर औरंगजेब की अत्यंत शक्तिशाली मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र के तट पर सरायघाट के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। मुगलों ने फिर कभी असम की तरफ रुख नहीं किया। आज देश अहोम सेना के इस अमर नायक की 400वीं जयंती मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित दिवस के अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि आज इस दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि यह महान अहोम जनरल लाचित बरफुकन का 400वां जन्म दिवस है। पीएम मोदी ने कहा कि लाचित बरफुकन ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि लाचित बरफुकन ने लोगों के कल्याण को सर्वोपरि रखा और देश में कई स्थानों पर लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। असम सरकार द्वारा 3 दिवसीय आयोजन का कल दिल्ली में शुभारंभ हुआ। पहले दिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। असम सरकार का उद्देश्य इस आयोजन के माध्यम से सरायघाट के चर्चित अहोम मुगल युद्ध में विजयी रहे महान अहोम कमांडर के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता लाना है। लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर असम में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य के महान योद्धा जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर आयोजित समारोह में भाग लिया। उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर लाचित बरफुकन नहीं होते तो आज पूरा पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं होता। उस वक्त उनके द्वारा लिए गए निर्णय ने न केवल पूर्वोत्तर बल्कि दक्षिण एशिया के पूरे एक हिस्से को धर्मांत आक्रांताओं से बचाने का बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। अहोम राजाओं के इतिहास में कई बार मुगल आक्रांताओं ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किए। राजा पृथु से लेकर अंतिम लड़ाई औरंगजेब और लाचित बरफुकन के बीच में हुई। पृथु के बाद अहोम साम्राज्य आया। लगभग 22 बार असम पर आक्रमण हुआ, मगर हमारा देश का यह हिस्सा ऐसा था, कदाचित ऐसे समय आए कि हारना भी पड़ा, मगर स्वराज की जिजीविषा कभी खत्म नहीं हुई। 2 साल, 3 साल, 4 साल, सबसे ज्यादा समय है 4 साल, जब तक वो विजय का आनंद ले सके। 4 साल के भीतर ही फिर से हमारे लोग उठ खड़े हुए और विदेशी आक्रांताओं को भगाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बरिस्टो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले तो लाचित बरफुकन को याद कर रहा है पूरा देश और सबसे खास बात है कि जो पूर्वोत्तर के एक बड़े नायक रहे हैं उन्हें पूरे भारत में जन जन तक पहुंचाने का अभियान चल रहा है। किस तरह से यह अभियान सर चढ़कर बोल रहा है, क्या जानकारी देंगे आप? निखिल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज लाचित दिवस है और आज उस महान योद्धा की 400वीं जयंती है। और आज आपने देखा कि गृह मंत्री ने किस तरह से असम सरकार का आह्वान किया कि आप इतने सुंदर, इतने गौरवमय इतिहास को हिंदी सहित 10 भाषाओं में, 10 भारतीय भाषाओं में जो आप चुने और उसको देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएं ताकि पूरी भारत को, पूरे देश को हमारे गौरवमय इतिहास के बारे में पता चले। क्योंकि इतिहास जो है वो अगर गौरव में है तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा है कि हम अमृतकाल मना रहे हैं और अमृतकाल के अंदर ये जरूरी है कि युवाओं को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए, अपने गौरव में इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास ये हमेशा कहा जाता है कि उसको तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। उन्होंने इतिहासकारों का आह्वान किया और कहा कि आप इस डिबेट में ना पड़े बल्कि आप अपने इतिहास को
गौरव में तरीके से लिखें, इसके लिए आपको कोई नहीं रोक रहा। हमारी सरकार पूरी तरह आपके साथ है। जी। 30 विषय आप लें और 300 ऐसे लोग जिन्होंने भारत के विकास के अंदर, भारत के गौरव में, इतिहास में अहम भूमिका निभाई है, उसके बारे में आप लिखें। बहरहाल मेरे साथ कुछ युवा हैं, ये असम से आए हैं और जाहिर सी बात है इनके चेहरों पर काफी खुशी है। हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि उन्होंने आज दिल्ली के अंदर कितना गौरव महसूस किया कि असम का गौरव आज दिल्ली में मौजूद है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा कि इतना एक हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है कि लाचित दिवस दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया इस बार। तो 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाचित बोरफुकन। तो ये जो डिफरेंट लैंग्वेज में पाठ्यक्रम में इंक्लूड करने के लिए बोला, तो ये सब करने से हम लोग का इंडिया में जितना भी स्टेट्स है, सब लोगों को, सब स्टेट्स के बच्चों को, युवाओं को पता चलेगा कि लाचित बोरफुकन ने क्या किया था हमारे असम के फ्रीडम के लिए। तो और ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मोदी सरकार का ये विजन है और कल प्रधानमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनसे मिलने का कितना एक्साइटमेंट है आपको? बहुत एक्साइटमेंट है। ऑफ कोर्स आज अभी हम लोग फिर से रिहर्सल करने वाले हैं कल के लिए। तो कल के लिए बहुत ज्यादा जोरदार प्रस्तुति चल रही है हम लोग के बीच। आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं, किस तरह की रिहर्सल चल रही है? हम लोग तो परफॉर्म करने वाले हैं, मतलब हम एक कोरस टीम है, असम से आए हैं, तो बहुत एक्साइटमेंट है। कल नरेंद्र मोदी जी के सामने हम परफॉर्म करेंगे, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। निखिल, मैं कुछ अपने जवान साथियों से भी, युवा साथियों से भी बात करना चाहूंगा। आप असम से आए, यहाँ पर आपने देखा कि जो इतिहास असम तक सीमित था, आज मोदी सरकार उसको बाहर लेकर आई है और पूरी दुनिया जान रही है लचित बोरफुकन, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता है। हालांकि एनडीए के अंदर 1999 में ये स्टार्ट हुआ था गोल्ड मेडल बेस्ट कैडेट के लिए, लेकिन फिर भी स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं पढ़ाया गया और अब इतने विशाल और विराट और वैभवशाली रूप के अंदर इसको लेकर आया गया है मोदी सरकार के द्वारा। जी, हम कुछ साल पहले तक ही हम बातें करते थे कि स्कूल के दिनों में हमने पढ़े हैं इनके बारे में, काश देश के बाकी जनता को भी पता चलता, काश इस तरह की कुछ और लोगों को इससे हौसला मिलता है कि देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। मतलब असम के अंदर पढ़ाया जाता था लेकिन देश के बाकी हिस्सों में नहीं था। तो आज वो हम लोगों का जो सोच था, आज प्रधानमंत्री जी ने उसको साकार किया है, तो हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं उनको। और साथ ही साथ असम के मुख्यमंत्री जी को भी हम धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार इतना बड़ा एक फंक्शन दिल्ली में लाचित बोरफुकन जी के लिए कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। निखिल, आपने सुना, ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत गौरव में महसूस कर रहे हैं, खुद गौरवान्वित हुए हैं अपने इतिहास को सबके साथ बांटकर। और क्यों ना हो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है लचित बोरफुकन के बारे में। जब मुगलिया फौज ने उन पर अटैक किया तो वो बहुत तेज बुखार में थे, बुखार तप रहा था और उनका बदन बुरी तरह दुख रहा था। और ज्योतिषियों ने उनसे कहा कि आप अभी लड़ाई में ना जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा और मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अपने मामा को जिम्मेदारी दी कि आप फोर्टिफिकेशन करें, आप किलेबंदी करें, क्योंकि मुगल फौज बहुत बड़ी है और हम उसके सामने बहुत छोटे हैं, हमारी फौज का कम है उनके सामने। लेकिन उनके जो मामा थे उन्होंने इस काम को सीरियसली नहीं लिया और उन्होंने अपने सगे मामा का सर कलम कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। ये उस सेनानी का वाक्य है कि उन्होंने अपने खून के रिश्ते को भी त्याग दिया अपने देश के लिए। और हमने देखा किस तरह से 1671 की जो लड़ाई थी, सराय घाट की लड़ाई, उसमें मुगलिया फौज को हार का सामना करना पड़ा, जबकि उनके कमांडर भी कुछ कम नहीं थे। राम सिंह प्रथम जो आमेर के राजा थे, राजा जयसिंह के बेटे थे, उनको भी लचित बोरफुकन के हौसलों के सामने घुटने टेकने पड़े। और उस जमाने में लचित बोरफुकन ने अपनी छोटी नाव के साथ एक मजबूत नेवल फोर्स तैयार करी। आज गृह मंत्री ने कहा कि मुगलिया सल्तनत को रोकने में न सिर्फ लचित बोरफुकन कामयाब रहे, बल्कि पूर्वोत्तर में जो उनका धर्मांतरण था उसको भी रोका और उसके जरिए दक्षिण पूर्व एशिया में भी जो मुगल इन्वेशन था उसको रोकने में लचित बोरफुकन ने कामयाबी हासिल करी। और आज अगर लचित बोरफुकन नहीं होते तो
अमित शाह जी ने कहा कि आज पूर्वोत्तर और असम भारत का हिस्सा नहीं होता। जी, निश्चित ये तौर पर। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। जी, निश्चित तौर पर। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आती है कि सिर्फ उनकी वीरता, उनके पराक्रम, उनके रण कौशल, उनकी बहादुरी की बात नहीं है, बल्कि जो पूर्वोत्तर की सभ्यता है, संस्कृति है, भाषा है, शैली है, परंपरा है, उसको भी अक्षुण्ण रखा है, जीवंत रखा है। और ये बात भी गृह मंत्री ने कही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विशाल बरिष्ठो, और आपके साथ में जो युवा जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आज हम याद कर रहे हैं अपने देश के वीर सपूत लचित बरफुकन को, भारत के इतिहास के एक ऐसे महान सेनानायक जिन्होंने अपनी बहादुरी, मातृभूमि के प्रति समर्पण और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के बल पर औरंगजेब के अत्यंत शक्तिशाली मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र के तट पर सराय घाट के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया और पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। मुगलों ने फिर कभी असम की तरफ रुख नहीं किया। आज देश अहोम सेना के इस अमर नायक की 400वीं जयंती मना रहा है। आइए इस मौके पर आपको दिखाते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का विशेष साक्षात्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष प्रसारण में आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं असम राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी। आपका हार्दिक स्वागत है डीडी न्यूज में। आज यह विशेष जो साक्षात्कार है आपके साथ असम के सर्वकालिक महापराक्रमी लचित बरफुकन जी की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में है। इसलिए सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे लचित बरफुकन जी का राष्ट्र को योगदान और उनका ऐतिहासिक महत्व। आप जैसे बोल रहे हैं 26 नवंबर लचित बरफुकन का 400 बर्थ सेंटिनरी असम गवर्नमेंट और असम का पूरा जनसाधारण मनाने जा रहा है। हमारे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ये कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी भी भाग लेगा। आप जैसे जानते हैं कि देश का अगर इतिहास हम देखें तो महापराक्रमी मुगल को लचित बरफुकन ने पराजित किया था। उसका पहले भी 1200 शताब्दियों से शुरू होके अप टू 1700 सेंचुरी बार बार असम को इन्वेड करने के लिए इस्लामिक रूलर्स एंड मुगल एम्पायर बहुत ज़्यादा वो लोगों ने कोशिश किया, लेकिन वो लोग कामयाबी नहीं हुआ। और जो लचित बरफुकन का एक बहुत पराक्रमी विजय रहा इन द बैटल ऑफ सरायघाट, उसका बाद मुगल ने आशा छोड़ दिया कि हम लोग कभी उत्तर पूर्व भारत को हम ले सकता हूँ या वी कैन डिफीट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये एक भारत बुरन जी का एक बहुत ही बड़ा अध्याय है, लेकिन हमारा मन में ऐसा कई भावना आते हैं कि जो इंडियन हिस्ट्री में जो लचित बरफुकन का जो रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए था, या जो बैटल ऑफ सरायघाट और असम्स कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस टू द इस्लामिक रूल्स और इस्लामिक इन्वेशन फॉर ए पीरियड expanding from 1200 century, that has not been got its due recognition. तो ये जो जन्म जयंती हम लोग मना रहा हूँ, ये एक हमारे लिए मौका होगा कि लचित बरफुकन को विश्व का सामने, देश का सामने फिर एक बार प्रस्तुत करना। जी माननीय मुख्यमंत्री जी, इतिहासकार जो कि हमेशा भारत की गौरव गाथा के विषय में, पराक्रमी जो योद्धा है उनके विषय में बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी हैं, महाराणा प्रताप हैं, और हम देखते हैं कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसका जो बेस्ट कैडेट अवार्ड है वो भी लचित बरफुकन जी के नाम से दिया जाता है। लेकिन असम के बाहर आपको क्या कारण लगते हैं कि इनके विषय में लोग कम जानते हैं? देखिए, मेरा इसमें एक बहुत ही स्पष्ट मेरा व्यू है। आपने राणा प्रताप का नाम लिया, आपने महाराजा शिवाजी का नाम लिया, आपने तमाम पराक्रमी वीरों का नाम लिया,
लेकिन इफ यू क्लोजली रीड इंडियन हिस्ट्री, देयर इज ए कॉन्शियस अटेम्प्ट टू मेक औरंगजेब ए ऑल टाइम हीरो, कि औरंगजेब जैसा पराक्रमी सम्राट भारत में नहीं हुआ था। सब लोगों का बारे में चर्चा होता है, लेकिन जब बुरंजी औरंगजेब को जो स्थान देता है, वो स्थान दूसरा कोई वीर को नहीं देता है। अगर आप भारत बुरंजी बहुत क्लोजली देखें, औरंगजेब कभी नॉर्थ ईस्ट को इन्वेड नहीं किया और औरंगजेब ने कभी साउथ को इन्वेड नहीं किया, लेकिन फिर भी बुरंजी ऐसे लिखने का कोशिश करता है कि औरंगजेब वॉज द एम्पायर ऑफ एंटायर इंडिया। ये जो एक भारत का जो बुरंजी जो लोग भी लिखे, उनका मानसिकता कहीं ना कहीं ये एक मुगल रूलर से दे वे रोमांटिकली इन्फ्लुएंस। तो इसीलिए भारत बुरंजी ऐसे रचा गया, लेकिन हकीकत तो हकीकत है जी। तो ये हकीकत को सामने लाना है। और विशेष रूप से आपके सरकार के माध्यम से किस प्रकार की विशेष तैयारियां हैं लचित बरफुकन दिवस को मनाने की? देखिए, हमने सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स इनसाइड असम एंड आउटसाइड असम हमने लिया हूँ, लेकिन हमारा मन में ये है कि प्रधानमंत्री जी का जब उपस्थिति में लासीत का वीर गाथा का जो स्मरण होगा, ये एक बहुत बड़ा महान कार्य होगा। अभी असम में आप एक अंदाज लगा सकते हैं कैसा उत्साह उमंग है ये जन्म जयंती को लेके। हमने एक छोटा प्रयास किया था कि एक ऐप बनाऊंगा, वो ऐप में जो भी चाहे लासीत का बारे में कुछ ना कुछ लिख सकता है। अब तक 13 लाख लोग ने लिख चुका है, 13 लाख लोग। और मेरा जो अंदाज है इट विल टच समवेयर अराउंड 25 मे बी 30 lakhs। तो इतना एक्सेप्टेंस है, इतना उनका बारे में श्रद्धा है, लेकिन हमारा ही कहीं ना कहीं बुरंजीकार का हाथों में वो स्वीकृति लासीत बरफुकन को नहीं दिया गया। तो असम सरकार का जो तमाम अभी अप्रोच है कि हम दिल्ली में कार्यक्रम कर रहा हूँ, लासीत बरफुकन का बारे में काफ़ी पब्लिसिटी हम कर रहा हूँ। सारे मुख्यमंत्री को मैंने खत लिखा हूँ कि आपका पुस्तक में थोड़ा लासीत को भी स्थान दीजिए। औरंगजेब का बारे में अगर हमारे पीढ़ी पढ़े कोई इंस्पायरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी, लासीत बरफुकन, राणा प्रताप का बारे में जब पढ़ेगा लोगों को इंस्पायरेशन मिलेगा। तो ये भी एक प्रयास चल रहा है। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पूरा बुक रिवाइज हो रहा है, करिकुलम रिवाइज हो रहा है, उसमें भी द ग्लोरियस रेजिस्टेंस ऑफ असम जो महाराज पीठू ने बख्तियार खिलजी को हरवाया था, एंड देन देयर आर सो मेनी वॉरियर्स इन असम हु डिफीटेड मुगल। तो आपकी सरकार के माध्यम से ये जो प्रयास हैं ये शिक्षा जगत में भी एक बड़ी क्रांति लेकर आएंगे, और जो कि मुझे लगता है कि इतिहास का पुनर्लेखन भी होगा। नहीं, होना चाहिए, बिकॉज आई स्ट्रांगली फील दैट औरंगजेब वाज नेवर एम्पायर ऑफ इंडिया। ही मे हैव डोमिनेटेड ए पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन हमारा मानसिकता ऐसे बैठ गया कि लोग, जैसे मैं भी हिस्ट्री पढ़ा, मेरा मन में था कि मुगल हैज रूल ओवर इंडिया, बट कभी इतिहासकार ये नहीं बोला कि मुगल हैज रूल ओनली ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमको जो एक मानसिकता का उन्होंने स्वीकार करवाया कि हम वी आर ए डिफीटेड रेस, हम लोग एक डिफीटेड जाति था, हम लोग का गौरव में हमेशा ये लिखा जाता था कि भारत को मुगल ने हरवाया था, जो सच नहीं है। सो ये पुनर्लिखन होना चाहिए, और देश जागरूक भी हुआ है, बिकॉज ऑल दिस व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, these are backed by solid historical evidence. So मेरा मानना यही है कि जरूर बुरंजी नया हिसाब से लिखा जाएगा भारत का गौरव गाथा को। हिस्ट्री विल गिव सेंट्रल पोजीशन। जब आप भारत के गौरव गाथा की बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी
आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं और इस अमृत काल में, इस अमृत वेला में हम देखते हैं कि असम हो चाहे पूर्वोत्तर राज्य हों, उनमें जो एक सांस्कृतिक एकता है, सांस्कृतिक चेतना है, उसका विस्तार करने के लिए आप किस प्रकार से आप विचार करते हैं? नहीं, मैंने जो बात शुरू किया, बहुत लोग ये नहीं जानते हैं कि हमारा जो उत्तर पूर्व भारत, वो भारत का संस्कृति से शुरुआत से ही वी रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट। एक विचार होता है कि उत्तर पूर्व भारत जैसे भारत का साथ ब्रिटिश रूल में ही जोड़ा गया था, लेकिन वो नहीं है। हमारा राजाओं ने, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को उत्तर पूर्व से शादी किया था, विवाह किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने माधेपुर में मेला करते हैं, उसमें गुजरात का लोगों को याद दिलाता है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को उत्तर पूर्व भारत से विवाह करके लाए थे। कृष्ण का ही नाती अनिरुद्ध ने हमारा असम का बेटी उषा को विवाह किया था। भगदत्त ने कुरुक्षेत्र में महापराक्रम दिखाया था। अर्जुन ने चित्रांगदा को मणिपुर से शादी किया, विवाह किया था। घटोत्कच जो महापराक्रमी घटोत्कच है, वो भी उत्तर पूर्व भारत की ही एक बहुत बड़ा विशाल वीर था। तो ये जो तमाम गाथा, ये नैरेटिव को चेंज किया गया था। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में उत्तर पूर्व का सांस्कृतिक विरासत का भी एक बहुत बड़ा उत्थान हो रहा है और हम भारत का ही एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट था, इसका महसूस लोगों को दिलवा रहा है। और साथ साथ में जो प्रगति और विकास, वो भी एकदम दिखाई देता है। सो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपने सांस्कृतिक उत्थान की बात कही, हम देखते हैं कि आपने बहुत सारे ऐसे पात्रों का नाम लिया जो कि महाभारत कालीन पात्र हैं और उनका चरित्र जो है संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधता है। और ये जो पात्र हैं, ये जो महाभारत है, ये संस्कृत में लिखी गई है। तो संस्कृत भाषा को लेकर आपके राज्य में किस प्रकार से प्रचार प्रसार या विस्तार हो रहा है, उसके विषय में भी हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। अभी थोड़ी ही दिन आगे हमने एक संस्कृत यूनिवर्सिटी का निर्माण किया, कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत यूनिवर्सिटी। और संस्कृत शिक्षा हमारा पाठ्यक्रम में भी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। बिकॉज एक लोगों का जो माइंडसेट में बैठ गया कि संस्कृत तो देवभाषा है, लेकिन मॉडर्न डेज में इनका कितना यूजफुलनेस है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को ये एहसास होने लगा कि आपको अगर यूपीएससी भी क्रैक करना है, वैदिक मैथमेटिक्स का ऊपर आपको नॉलेज होने से यू कैन क्रैक इट मोर फास्टर। सो ये एस्ट्रोलॉजी का ऊपर भी विचार लोगों का, ये एक साइंस है, ये विचार आया लोगों का। संस्कृत यही सब ज्ञान का प्रकाश करता है। तो संस्कृत का ऊपर भी हमारा सरकार प्रयास कर रहा है और हमारा सारे संस्कृत टोल एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस था, सारे हमने रिफॉर्म किया लास्ट 2-3 इयर्स में। एक अंतिम प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको कैसे प्रेरणा मिल सकती है लाचित बरफुकन से? मैं हमारा युवा पीढ़ी को मैं ही बोलना चाहूँगा, भारत का इतिहास में ऐसा कोई योद्धा है, ऐसा कोई महापराक्रमी वीर है जो लोग कभी पराजय स्वीकार नहीं नहीं किया। स्वाधीनता संग्राम का पहले से भी भारत का कोई बहुत महान जनजातीय वीर था जिन्होंने ब्रिटिश को अपना इलाका में घुसने भी नहीं दिया था। लेकिन ये सब कोई कारण में, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन अभी कितना लोग भारत का बाहर या भारत में ही उत्तर पूर्व का बाहर रानी गाइडलो के बारे में जानते हैं, कितना लोग यू तीरथ सिंह का बारे में जानते हैं, कितना लोग शंभुधन फांगलो का बारे में जानते हैं। इसलिए ये महापराक्रमी वीर कभी ब्रिटिश को अपना टेरेन में आने नहीं दिया, और जब ब्रिटिश आने का कोशिश किया उनका बहुत भारी कैजुअलिटी हुआ। तो भारत एक महापराक्रमी देश है
भारत कभी पराजय स्वीकार नहीं किया। तो हमारा युवा पीढ़ी को ये इतिहास का बारे में बोलना और युवा पीढ़ी को वो इतिहास से इंस्पायरेशन लेना, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब 25 साल का अमृतकाल होगा उसी समय में भारत को विश्वगुरु बनना है और इतिहास हमको वो प्रेरणा देते रहेगा। जी निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा आपने कहा कि भारत जो है विश्व गुरु की पदवी को प्राप्त कर रहा है और महान योद्धाओं को, महान पराक्रमियों को स्मरण कर रहा है। दूरदर्शन के डीडी न्यूज़ के इस विशेष संवाद के लिए आपका हृदय से आभार। नमस्कार। नमस्कार। तो लचित बरफुकन को शत शत अभिनंदन, शत शत नमन करते हुए खबर पर नजर के इस अंक में आपसे इजाजत लेंगे। नमस्कार।